साथ हो इस चर्च के लिए दुआ बनाए, खुदावंद इसकी ग्रोथ के लिए खुदावंद दुआ बनाए, खुदावंद ये बढ़ता जाए और तमाम लोग खुदावंद तुझे कबूल करें अपना शख्स ये सब कुछ मांगते हैं तेरे अपने नाम यीशु मसीह को। कलाम खुदा में से आज जिस विर्द का इंतखाब किया गया है, मुकद्दस मती रसूल की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका छठा बाब 24वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे। मुकद्दस मती रसूल की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका छठा बाब, उसकी 24वीं आयत से कुछ इस तरह मरकूम है। कोई आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? हवा के परिंदों को देखो कि ना बोते हैं ना काटते, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कुदूसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हम दोस्ताश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस की बस जलाली और अपनी मदा के सबब से रोबाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर एक बार फिर मैं तेरे कदमों में हूँ और तुझे सिजदा करता हूँ। दरख्वास्त करता हूँ ऐ खुदावंद अपनी कमजोरियों के लिए, उन्हें ऐ खुदावंद अपने जोर में बदल दे, और कामिल उस्ताद रूह कुद्दस की ऐ खुदावंद सहायता चाहता हूँ। मेरा रूह जान जिस्म ऐ खुदावंद उसके कब्जे में रहे, और ऐ खुदावंद वो बातें जो आज ऐ खुदावंद हम सब की जिंदगी के लिए खुदावंद तकवीयत, नसीहत और बरकत का सबब हैं, वो ऐ खुदावंद हम तक पहुंचाए, और हम ऐ खुदावंद एक दूसरे के लिए तरक्की, सरफराजी और तेरे बेटे के जलाल का सबब ठहरे। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूँ, आमीन। आज जो हमारी मरकजी आयत है वो है 24वीं और 25वीं। आपके लिए एक बार फिर मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ। कोई आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की मोहब्बत, दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? आज जिस अनुमान के ऊपर, जिस मजमून के ऊपर हम बात कर रहे हैं, वो है हमारा खुदा जरूरत का खुदा है या अमाल का खुदा है। इसको आसान लफ्जों में हम यूं बयान करेंगे, दौलत और खुदा। और ज्यादा इसके करीब जाकर हम आज अपने खुदा की ठीक पहचान जो है उसको देखने की कोशिश करेंगे कि हमारा खुदा, मेरा खुदा कौन है। मैं किसको पुकारता हूं, लेकिन मैं पैरवी किसकी करता हूं। मैं किसके हजूर झुकता हूं, लेकिन मैं पीछे किसके चलता हूं। मैं किसको इश्तिहार देता हूं और मैं किसको जो है वो अपनी जिंदगी में तरजीह देता हूं। हर इंसान बातन और जाहिर में मुख्तलिफ चल रहा है।
हर इंसान बातन और जाहिर में मुख्तलिफ जीता है। और आज हम अपने बातन को देखने की कोशिश करेंगे। आज हम उस जगह पर झांकने की कोशिश करेंगे जिस जगह पर शायद हमने इससे पहले कभी नहीं देखा। हमारी दिलचस्पी क्या है, हमारा शौक क्या है, हमारी तरजीहात क्या है और हमारी पसंद क्या है। क्या वही पसंद है जो हम जाहिर करते हैं या हमारी कुछ और पसंद है। जरूरत का खुदा जो है ये है दौलत। जैसे खुदावंद यीशु मसीह 24वीं आयत में कहते हैं कि तुम दौलत और खुदा दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। जाहिर है या तो तुम एक से अदावत रखोगे और एक से मोहब्बत, एक से मिले रहोगे और एक से आप जुदा होंगे। मत्ती की अंजील 6 बाब 24वीं आयत। जब मैं दौलत का मफहूम या दौलत का मैं तारुफ देखने की कोशिश कर रहा था तो इस कदर गहरा लफ्ज कि दुनिया की हर चीज इसके अंदर समा जाती, या यूं कहिए कि ये खुदा की तरह अपने आप को पेश करता है। हर तरफ से इसने हमें बांध रखा है, हर तरफ से इसने हमें जो है एक ऐसे हसार में ले रखा है कि हम सांस भी अपनी मर्जी से जो है वो अगर लेना चाहें तो कई बार नहीं ले पाते। और बहुत मुश्किलात में से गुजर कर जब इसके मफहूम पर गौर किया जा रहा था तो खुदावंद यीशु मसीह ने लम्हे भर में, पल भर में इसके मफहूम को जो है वो खोल दिया। लूका की अंजील उसका 12वां बाब 19वीं और 21वीं आयत में खुदावंद कहते हैं कि किसी दौलतमंद के यहां बहुत फसल हुई। जब उसने फसल काटी, जमा की, परेशान हो गया और उसने कहा अब मैं क्या करूं, मेरे पास इतने बड़ी जगह नहीं है जिसमें मैं इसको महफूज कर सकूं। अच्छा चलो मैं अब उनको जो है गिराकर बड़े गोदाम बनाऊंगा और सारी जो पैदावार है उसमें जमा करूंगा और अपनी जान से कहूंगा खा पी क्योंकि तेरे लिए बहुत है। जब खुदा के लिए जगह ना रहे, जब खुदा को हम पूछना छोड़ दें, उस वक्त हम इस दौलत को जो ज्यादा अफरात से हमारे पास है उसको हम जब तरजीह देते हैं तो वो हमारा खुदा बन जाती है। और 21वीं आयत में खुदावंद कहते हैं ऐसा शख्स जो खजाना जमा करता है खुदा के हजूर वो दौलतमंद नहीं है। और जो दूसरा है हमारे पास वो है अमाल का खुदा। मत्ती की अंजील उसका 6 बाब 32वीं आयत में आपके लिए पढ़ता हूं। कलाम खुदा में लिखा है क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। बिल्कुल उस बाप की तरह जो अपने बच्चे की जरूरियातें जिंदगी को जानता है, उसको उसकी तमाम मसरूफियात के अंदर हर एक चीज का पता है कि उसको कब क्या चाहिए। खुदावंद इस बात के बारे में हमें कहते हैं कि अमाल का खुदा हूं मैं, मुझे आपका बहुत कुछ सरमाया नहीं चाहिए बल्कि मुझे फकत नेकी जो है वो आपके जिम्मे में जो है वो
देखना मैं चाहता हूं। वैसे लघवी तौर पर दौलत का लफ्ज जो है मिजाजी तौर पर बेशुमार बातों के लिए जो है वो दोहराया गया है, जैसे औलाद, बुजुर्ग, खानदान और इस तरह बहुत सारी और चीजों के लिए, यहां तक कि मुमलकत के लिए भी। और फिर इमसाल की किताब उसका 22वां बाब उसकी 4थी आयत में इसको कुछ यूं मुखातब किया जाता है, दौलत और इज्जत और हयात खुदावन के खौफ और फरोतनी का अजर है। ये कौन सी दौलत है? ये दौलत इक्तदार है, ये दौलत इख्तियार है, ये दौलत मकबूलियत है, ये दौलत मंजूरे नजर होना है, बिल्कुल सैमुएल की तरह। और सैमुएल के बारे में जब उसकी मां उसको छोटे होते हुए हैकल में छोड़ गई तो सैमुएल के बारे में लिखा है, और वो लड़का खुदा और इंसान दोनों की नजर में मकबूल था। और फिर ये लफ्ज रकम, जायदाद और शोहरत के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। अमसाल की किताब 27वां बाब उसकी 24वीं आयत में, क्योंकि दौलत सदा नहीं रहती और क्या तजोरी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। किसके लिए, क्यों, कब तक? ये सब कुछ खुदावंद कहते हैं इकट्ठा करेंगे और इसको महफूज रखने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये नहायत खतरनाक अमल है। वाइस की किताब 5वां बाब 13वीं है, एक बलाए अजीम है जिसे मैंने दुनिया में देखा, यानी दौलत जिसे उसका मालिक अपने नुकसान के लिए रख छोड़ता है। हम खुद उसको महफूज करते हैं, अपने आप को महफूज नहीं करते। और वाइस 9 की 11 में भी कहता है, फिर मैंने तवज्जो की और देखा कि दुनिया में ना तो दौड़ में तेज रफ्तार को सबकत है, ना जंग में जोरावर को फतह, और ना रोटी दानिशमंद को मिलती है, ना दौलत अक्लमंदों को, और ना इज्जत अहले खिर्द को, बल्कि उन सब के लिए वक्त और हादसा है। हादसे की बिना पर ये चीज आती है और पर लगाकर उड़ जाती है। इसलिए वाइस 10वें बाब की 6ठी और 7वीं आयत में इसके लिए कहते हैं, हमाकत बाला नशीन होती है पर दौलतमंद नीचे बैठते हैं। मैंने देखा कि नौकर घोड़ों पर सवार होकर फिरते हैं और सरदार नौकरों की मानंद जमीन पर पैदल चलते हैं। और फिर लूका की इंजील 16वें बाब की 11वीं आयत में कहते हैं, बस जब तुम नारास्त दौलत में दयानदार ना ठहरे तो हकीकी दौलत कौन तुम्हारे सुपुर्द जो है वो करेगा। ये दौलत का मफहूम है। ये दौलत को हमने दो तरह से, दो रंगों में हमने देखा कि दौलत जो है वो क्या उसके नुकसानात हैं और क्या उसके फवायद हैं। लेकिन जब हम इसके ऊपर बात करते हैं तो सवाल हमारे जहन में ये आता है कि खुदा और दौलत में मुखालफत क्या है। जब हमारे पास बहुत कुछ होता है हम कहते हैं खुदा ने बरकत दी है। जब हमारे पास कुछ नहीं होता हम कहते हैं खुदा हमें बरकत दे और हम उसके मंजूरे नजर होना चाहते हैं। फिर खुदा और दौलत में इस कदर खला क्यों है? खुदा दौलत को अपना इस कदर मुखालिफ क्यों समझता है? ये दौलत वो दौलत है जिसकी मुखालफत खुदावंद से इख्तियार से शुरू हुई। लूसीफर, मनसू क्रोबी,
اس کی صورت اگر آپ حزقیل 28 باب میں 12ویں آیت سے دیکھیں تو اس کی صورت کے لیے لکھا ہے کہ وہ خاتم الکمال، دانش سے معمور، حسن میں کامل تھا۔ 3 خصوصیات، خاتم الکمال، اس جیسا کوئی اور بنایا نہیں گیا، اسی لیے کائنات کی ساری خوبصورتی جو ہے وہ لوسیفر پر جب خرچ ہو گئی تو خدا نے آدم کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا۔ لوسیفر سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت، لوسیفر سے بھی کہیں زیادہ قدرت کا حامل، لیکن اس نے اپنے آپ کو غلط چیزوں کی طرف راغب کر دیا۔ جو خدا کی صورت پر تھا اور اس کا لوسیفر کا اختیار اس کو کلمند کیا حزقیل نے، اور کہتا ہے کہ تو باغ خدا میں رہتا تھا، ہر ایک قیمتی پتھر تیری کوشش کے لیے تھا، اور پھر اس کا مقام 12 پتھروں میں اس کو ایک نمایاں مقام دیا گیا، اور اس کا قیام تھا کہ وہ ممسوح کروبی تھا۔ اس لیے خدا اس کو کہتے ہیں کہ انہوں نے تیری سوداگری کے سبب سے تجھ میں ظلم بھی بھر دیا، تو نے اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ جاننے کی کوشش کی اور تو شکار ہو گیا۔ کس کا؟ ظلم کا، جھوٹ اور دغابازی کا۔ میں آپ کے لیے کلام خدا میں سے ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ میکا کی کتاب، اس کا 6 باب، اس کی 12ویں اور 13ویں ہے۔ کیونکہ وہاں کے دولت مند ظلم سے پر ہیں اور اس کے باشندے جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ ان کے منہ میں دغاباز زبان ہے، اس لیے میں تجھے مہلک زخم لگاؤں گا اور تیرے گناہوں کے سبب سے تجھ کو ویران کر ڈالوں گا۔ یہ اس شخص کی بات ہے جو خدا کی صورت اور شبیہ پر بنایا گیا ہے۔ یہ اس شخص کی بات ہے جو لوسیفر سے کمال خوبصورت بنایا گیا ہے، جس کو تمام جو ہے چیزوں کے اوپر فضیلت بخش دی، یہ کہہ کر کہ ہم انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر پیدا کریں، اور اس نے انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر پیدا کیا، لیکن وہ خود فریبی کا شکار ہو گیا۔ اور خداوند اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا تو مجھے دھوکہ دے گا؟ کیا تو مجھے جو ہے اس طرح کی باتوں سے پھسلائے گا؟ میں تجھے جانتا نہیں ہوں۔ ہوسیہ کی کتاب، اس کا 12واں باب، اس کی 7 آیت سے لے کر 11ویں آیت تک پوری کہانی ہے، لیکن میں آپ کے لیے 8ویں اور 9ویں آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ افرایم تو کہتا ہے میں دولت مند ہوں اور میں نے بہت سا مال حاصل کیا ہے، میری ساری کمائی میں بد کرداری کا گناہ نہ پائیں گے، لیکن میں ملک مصر سے خداوند تیرا خدا ہوں، میں پھر تجھ کو عید مقدس کے ایام کے دستور پر خیموں میں بساؤں گا۔ خدا کہتے ہیں میں مصر سے تجھے جانتا ہوں، جب میں تجھے وہاں سے نکال کے لایا، ایک نبی کے ذریعہ سے میں نے تمہیں وہاں سے نکالا، اور اس نبی کے ذریعہ سے ہی تم بچے رہے، محفوظ رہے، میرے ساتھ رہے، چلتے رہے، اور تم نے مجھے بھلایا، لیکن میں تو تمہیں جانتا ہوں۔ اور خداوند پیدائش کی کتاب، اس کے 6 باب میں کہتے ہیں میری روح ہمیشہ انسان کے ساتھ مزاحمت نہ کرتی رہے گی، کیونکہ اس کے خیالات تو لڑک پن ہی سے برے ہیں۔ ہمارا کچھ نہیں، ہمارے پاس کچھ اپنا نہیں،
तो भी हम हर चीज को जो है खुदा से बालातर रखते और तरजीह देते हैं। जब खुदा ने योरबाम को, एक नौकर को, बादशाही अता कर दी सुलेमान के खिलाफ, सुलेमान की बादशाही लेकर 10 कबीले उसको दे दिए। योरबाम, दूसरा पहला सलातीन उसका 12वां बाब 28वीं आयत से लेकर 30 आयत तक आपको ये कहानी मिलेगी। कहानी काफी लंबी है। तो किस्सा ये है कि जब उसको बादशाही मिल गई तो उसने सोचा अगर इस्राएल यरूशलेम में ईद मनाने के लिए जाएंगे तो ये अपने बादशाह के साथ राजी हो जाएंगे, सुलह हो जाएगी इनकी। उसने उनको एक गलत राह मुहैया किया और 2 बैल बनाए, एक बैतेल में रखा और एक दान में रखा। और लोग, लिखा है कि ईद मनाने के लिए दान तक जाने लगे, क्योंकि जिस्मानियत की तालीम दी जाती थी। और क्या हुआ नए अहदनामे में हननिया और सफीरा के साथ? और पतरस उनको कहता है, क्या जब तक वो तुम्हारे पास थी तुम्हारी नहीं थी, और जब बेची गई तो तुम्हारे इख्तियार में न रही। अमाल की किताब 5वां बाब 4 आयत में आपको ये मिलेगा। और उसके बाद जो दूसरा किरदार है अखिया, उसने इस्राएल को सताया। और फिर ये आपको मिलेगा पहला सलातीन 18वां बाब 18वीं आयत, और एक अनजान जमात नए अहदनामे में हमें मिलती है। पहला यूहन्ना उसका 2 बाब 19वीं आयत में यूहन्ना कहते हैं कि वो निकले तो हम में से ही, पर हम में से थे नहीं। और उसके बाद तीसरा जो मेरे पास किरदार है वो है आखिस। उसने खुदा ही को हटा दिया उसकी जगह से। वो एक बादशाह के पास गया सुलह की गरज से, मदद की गरज से, और उसने उसके मुल्क में एक मज़बा देखा जो हैकल के पीतल के मज़बा से ज्यादा बड़ा था। उसको पसंद आया, उसने उसका नक्शा जो है अपने मुल्क में भेजा। सरदार कहन, उस वक्त के सरदार कहन ने उसको बनाया और उन्होंने पीतल का मज़बा, खुदा का मज़बा हटाकर उस मज़बे को रखा, तरजीह दी और खुदा के मज़बे को वहां पर से हटा दिया। लेकिन खुदावन कभी भी हमको नहीं भूलता, वो कभी भी उनको नहीं भूला। उसने हमेशा उनके लिए मशवरत, हुज्जत के लिए एक दरवाजा हमेशा खुला रखा कि वो कभी लौटेगा, वो कभी आएगा, वो कभी बात करेगा, वो कभी पूछेगा, वो कभी मिलेगा। होसिया की किताब उसका 12वां बाब 6 आयत में कुछ इस तरह है। आइए, होसिया की किताब उसका 12वां बाब 6 आयत, कलाम खुदा में लिखा है, बस तू अपने खुदा की तरफ रजूला, नेकी और रास्ती पर कायम और हमेशा अपने खुदा का उम्मीदवार रह। हमेशा किसी भी तरह के मामला है, किसी भी तरह की मुश्किल है, तेरा भरोसा जो है, तेरा रजू खुदा की तरफ हो, तेरे पास नेकी हो और रास्ते के साथ नेकी हो और हमेशा खुदा का उम्मीदवार रहे। आइए आज सब हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। इन 3 अशखास की तरह, दाऊद की तरह, जब दाऊद से गलती हुई, उसने जब मर्दमशुमारी की, खुदा की जमात को गिन दिया, तो खुदा ने 3 सजाएं उसके सामने रखी। या तो अपने दुश्मनों के आगे भाग, या मुसीबत का सामना कर,
या मैं इसराइल पर वबा लाऊंगा। तो दाऊद कहता है मैं खुदावंद के हाथ में पड़ना पसंद करूंगा। और 70,000 आदमी खुदा ने इसराइल के अंदर वबा से मार दिए। दूसरा शमूएल 24वां बाब 14 है। उसके बाद एक बादशाह है आसा। आसा बादशाह एक बदकार बादशाह की औलाद में से जब वो उठा तो उसने अपने खुदा की जो प्रस्तश है, इबादत है, उसको उसने बहाल किया। और यहां तक बहाल करने में उसको दिक्कत आई कि उसको अपनी मां के खिलाफ जाना पड़ा, क्योंकि उसकी मां ने उस मुल्क के अंदर जो है ये सीरत बना दी थी। पहला सलातीन 15वां बाब उसकी 13वीं आयत में आपको ये मिलेगा। और तीसरा शख्स है यूसिया। ये नबूती शख्स है। इसकी पैदाइश से पेशतर खुदा ने एक नबी के जरिए से युरबाम से कहा एक आदमी यूसिया नाम पैदा होगा और वो इस मजबे पर इंसान की हड्डियां जलाएगा। उन्हीं की बात मैं कर रहा हूं जिस शख्स ने बैल बनवाए थे। और जब यूसिया पैदा हुआ तो उसने बुत तोड़ दिए और खुदा की इबादत को बहाल किया। दूसरा सलातीन 23वां बाब 19वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक आपको ये सारी कहानी मिल जाएगी। आज इन्हीं 3 शख्सों की तरह लौटिए वापस, पलटिए वापस, क्योंकि खुदावंद ने मेरे लिए वो दरवाजा खोल रखा है, आपके लिए वो दरवाजा खोल रखा है। खुदा चाहता है कि आप लौटे। खुदा इंतजार में है और वो आपको भी कह रहा है रजू लाओ, नेकी करो, रास्ते पर कायम रहो और हमेशा खुदा से, अमाल के खुदा से, आसमानी बाप से उम्मीदवार रहो, क्योंकि वो हर एक आपकी जरूरत पर नजर रखता है। जरूरत का खुदा ना बनाए बल्कि अमाल के खुदा को अपनी जिंदगियों में तरजीह दें, जगह दें, ताकि वो आपके मामलात को बाप की जगह पर खड़ा होकर हल कर सके और आपकी जरूरतों को पूरा कर सके। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। हमारे दरमियान उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमा है, तो दरख्वास्त की जाती है कि दुआ में रहनुमाई करें और जमात को कलमात बरकत के साथ हिफ्ज़ करें। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हम खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीब मुकद्दस जलाली अब्दी जिंदा नाम के वसीले से तेरे पास आते हैं। हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद करते हैं पैगाम के लिए। तेरा नाम जलाल पाए खुदावंद और तेरे नाम की तारीफ हो। अपने खादम को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर और सब बहन भाइयों को जो यहाँ नहीं खुदावंद उनको अपने हाथ में महफूज रख। फिर से हमें अपने वक़्त पर मिला और खुदावंद अपनी प्रस्तुश के लिए हमें इकट्ठा कर। यारे खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरी वफादारी के लिए, सारी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। खुदावंद तेरे शुक्रगुजार हैं सारे तेरे इंतज़ाम के लिए। यूसुफ और हजरा को तेरे हाथ में देते हैं। यानी खुदावंद उनको अपने हाथ में महफूज रख। रूत और विल्सन को अपनी ताकत से खुदावंद सेहतमंद बना ताकि तेरा नाम जलाल पाए। और प्यारे खुदावंद ताकत दे ताकि सारे कामों को पूरा कर सके। खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीब मुकद्दस जलाली नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ होती रहे,
آمین.